चलो बेटा, हिंदी में पहले हो गया डॉट डॉट और अंग्रेजी में बाद में हो गया डॉट डॉट। तो अंग्रेजी में जो कुछ भी फिलअप करेंगे प्रोनाउन और नाउन तो बाद में करेंगे और हिंदी में पहले करेंगे, राइट। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि डॉट डॉट के कहने पर, जैसे आपके कहने पर, आपके पापा के कहने पर, आपके मम्मी के कहने पर, हाँ, मारिया के कहने पर, माही के कहने पर, समझ रही है, हाँ, लालू यादव के कहने पर, नीतीश जी के कहने पर, हाँ, मोदी जी के कहने पर, समझ रही है ना, योगी जी के कहने पर, या फिर अमेरिका के कहने पर, चाइना के कहने पर। अब वर्ड हिंदी में बन रहा है ना, हिंदी में वर्ड बन रहा है ना, उसी तरह से अंग्रेजी में भी बनने लगेगा बेटा, और सेंटेंस भी बनेगा। जैसे चाइना के कहने पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। सेंटेंस बन रहा है ना, ठीक है ना। तुमने अपने बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, तो कहा आ रहा है ना कि तुमने अपने बीवी के कहने पर। देखो तू आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर। तो कंसेप्ट क्लियर तो वर्ड बनाने से कोई रोकेगा? दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, इवन संजीव शिवानी भी नहीं रोक सकता है। ओके, चलो तो अब तैयार हो वर्ड बनाने के लिए? वेरी गुड, ध्यान दो बेटा। अब जैसे कहेंगे बेटा, हाँ, एट दी इंस्टेंस, ठीक है बेटा, एट दी इंस्टेंस ऑफ यू। कंसेप्ट समझो बेटा, पहला वर्ड पर पहले कंसेप्ट समझ लो। कह रहा है कि एट द इंस्टेंस ऑफ यू, मतलब आपके कहने पर। क्या हुआ बेटा? हाँ, आपके कहने पर, ठीक है। हिंदी में तो पहले ही हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे और यहाँ यू भर दिए, तो इंग्लिश में भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना, कोई दिक्कत? अब आगे कुछ नहीं करना है, यू को हटाते जाओ और दूसरा जो है वर्ड यहाँ पर फिलअप करते जाओ बेटा, वर्ड बनते चला जाएगा। आपके कहने पर तो एट दी, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ यू, और मेरे कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ मी। कल जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कि आपके बहकावे में आकर, याद है, एट द इंस्टिगेशन ऑफ। कल मैंने पढ़ाया था ना कि अमेरिका के बहकावे में आकर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है, चाइना के बहकावे में आकर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। तुमने अपने बीवी के बहकावे में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो के बहकावे में आकर, एट द इंस्टिगेशन ऑफ, और के कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है? सिर्फ यहीं पर चेंजिंग है, बाकी सब तो सेम है। इंस्टिगेशन और इंस्टेंस, तो ये भी समझना है बेटा। ओके, जितने ज़्यादा वो स्टोर रहेगा दिमाग में ना वर्ड, उतनी ही आसानी से आप इंग्लिश बोलोगे, इतना बात याद रखना है। ठीक है बढ़िया, चलो। तो एट द, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ यू, आपके कहने पर, और एट द इंस्टेंस ऑफ मी, मेरे कहने पर, और यही कह दे कि एट द इंस्टेंस ऑफ हिम, उसके कहने पर। अगर किसी महिला को कह रहे हैं तो हर कर देंगे, उसके कहने पर किसी महिला को कह रहे हैं, ठीक है, और नाम रख देंगे तब। हाँ बोलो, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ, हाँ, मारिया, मतलब मारिया के कहने पर। अब यहां माही कर दे तो, हाँ, माही के कहने पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा आप अच्छे पर्सनालिटी पर चले आ जाओ बेटा, ठीक है, या पर्सनालिटी से पहले थोड़ा सा फैमिली मेंबर पर आ जाओ। जैसे एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, मतलब तुम्हारे बीवी के कहने पर। कोई दिक्कत है? और एट द इंस्टेंस ऑफ बॉयज फ्रेंड, बॉयफ्रेंड के कहने पर। कभी कभी देखना समाज में न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है ना, कि अपने आशिक के कहने पर अपने ही पति की हत्या करवा दी।
समझ में आ रही है? ऐसा पेपर में पढ़ने को मिलता होगा, मतलब पति की हत्या हो गया, किसके कहने पर? लक्ष्मीपुर में तो हुआ था। सीवान रेलवे जंक्शन पर आज से 3 साल पहले एक महिला की शादी हुई थी, एक लड़की की शादी हुई थी, और शादी का 6 महीना बीता हुआ था। वो अपने आशिक को फ़ोन की, हस्बैंड साथ में था, ट्रेन पकड़ना था, आशिक आया प्लेटफॉर्म पर, ठाए ठाए 2 गोली, हस्बैंड स्पॉट डेथ, बट दोनों पकड़ा गया। मतलब वो तो भाग गया गोली मारकर, जो आशिक था, मतलब शादी से पहले का जो आशिक था वो पकड़ा गया, पुलिस पकड़ ली। तो ऐसा होता है ना। तो कहा जाए कि बॉयज़ फ्रेंड के कहने पर, गर्लफ्रेंड के कहने पर बनेगा कि नहीं? तो क्या कहेंगे? एट द इंस्टेंस ऑफ बॉयज़ फ्रेंड, एट द इंस्टेंस ऑफ गर्ल्स फ्रेंड, सिंपल तरीका। चलो अब कह रहे हैं कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, आपके पत्नी के कहने पर। कोई दिक्कत? अगर यही कहा दिया जाए बेटा, जहां कह रहा है कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, ठीक है, ये कहा दे कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर फादर, हाँ, आपके पापा के कहने पर, संजीव सर के कहने पर, तो एट द इंस्टेंस ऑफ संजीव सर। और लालू यादव के कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ, वेरी गुड, एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर, हाँ, मिस्टर लालू यादव। अब मोदी जी के कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ, हाँ, मिस्टर मोदी। राहुल गांधी के कहने पर, तो एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और अमेरिका के कहने पर, हाँ, जल्दी बोलो बेटा, हाँ, क्या कहेंगे बताओ? हाँ, हाँ, जल्दी बोलिए। हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ अमेरिका, हाँ, चाइना। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमने अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर अपने बचपन के दोस्त को ठुकरा दिया, धोखा दिया, बोलो, हैं? समझ में आ रही है? अब बताओ वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? देख रहे हो, आसान है या डिफिकल्ट है? बस इतना ही बता दो आपने। तो वर्ड से वर्ड बनाना, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन का तरीका वर्ड पर कमांड करने के लिए अच्छा है या गलत? अच्छा है, चूंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड याद होगा। लेकिन कब? जब वर्ड फॉर्मेशन के माध्यम से वर्ड सीखेंगे तब। और बिना वर्ड का इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? अब जो वर्ड आप बना रहे हैं, इसको सेंटेंस में यूज करना सीखेंगे ना। चलो, तो बहुत आसान तरीका है। जैसे कहा जाए कि तुम्हारे कहने पर मैं जा रहा हूं, तो कहेंगे आई एम गोइंग एट द इंस्टेंस ऑफ यू। ठीक है? तुमने अपने बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, ठुकरा दिया, लात मार दिया, तो क्या कहेंगे बेटा? बोलो तो। हाँ, तो कहेंगे बेटा कि यू, हाँ, यू किक्ड। हाँ, किक मतलब होता है ठुकरा देना, लात मार देना, राइट? तो कह रहे कि यू किक्ड योर ओल्ड पेरेंट्स, मतलब तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा दिया। यहां तक अर्थ निकल गया। अब किसके कहने पर? हाँ, बोलो बोलो। एट द इंस्टेंस ऑफ हीज कहां से हो जाएगा? योर वाइफ। चूंकि यहां पर यू है बेटा, तो यहां पर योर होगा। समझो प्रियंका, क्योंकि पता नहीं तुम लोग को इंग्लिश कौन पढ़ाया है, ये हमको नहीं समझ में आता है। यू रहेगा तो योर होगा, ही रहेगा तो हीज होगा, आई रहेगा तो माई होगा। ये पढ़ना है केस में, पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ा चुके हैं, राइट? चलो, तो कह रहा है कि यू किक्ड योर ओल्ड पेरेंट्स, तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा दिया, लात मार दिया। कह रहे कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, अपने पत्नी के कहने पर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.